अगर आप जीवन में परिवर्तन की चाह रखते हैं तो अगले कुछ मिनट धैर्य बनाए रखें। एक बार एक लड़का गौतम बुद्ध के पास आता है और कहता है, बुद्ध, मेरे जीवन में इतने सारे दुख क्यों हैं? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख मुझे तो दिख ही नहीं रहा। लड़के ने कहा, मेरे जीवन में कोई आनंद नहीं, मैं हमेशा उदास रहता हूँ, मुझे कुछ भी करने का मन नहीं करता। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, इस दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी प्रकार की निर्बलता अवश्य होती है। इस संसार में कोई भी मनुष्य परिपूर्ण नहीं, पर दुख की बात यह है कि हम इंसान जिंदगी के बड़े पिक्चर को नहीं देख पाते। अनावश्यक भूत की यादें और भविष्य की चिंता करते हुए वर्तमान का गला घोटते रहते। अब तुम ही खोलो, क्या तुम्हें नहीं पता कि सुबह जल्दी उठकर व्यायाम करना और संतुलित भोजन ग्रहण करना अच्छा होता है? लड़के ने कहा, हाँ मालूम है। बुद्ध ने कहा, तो तुम क्या ऐसा करते हो? नहीं ना, ये है तुम्हारी उदासी का मूल कारण। जिस व्यक्ति के पास करने को कुछ नहीं होता, उदासी उसे अपना मित्र बना लेती है। तुमने कहा कि तुम्हें हर समय चिंता होती रहती है। तुम ये बताओ, क्या तुम्हें आज से 5-10 साल पहले की कोई घटना याद है जिससे तुम्हें अत्यंत पीड़ा हुई हो? हाँ। क्या वो घटना आज तुम्हें उतनी पीड़ा दे पाती है? नहीं। ठीक उसी प्रकार अगर आज तुम्हारे साथ कोई बड़ी घटना हो जाती है तो आज से कुछ साल बाद ये घटना तुम्हारे लिए उतनी मायने रखेगी? जरा सोचो, उस समय ये तुम्हारे लिए सामान्य सी बात नहीं होगी। हाँ बुद्ध, बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, पर ये तो वही व्यर्थ चिंता की बात। मुझे कोई काम करने में मन क्यों नहीं लगता? बुद्ध ने कहा, इसका कारण है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य विहीन होना। क्या तुमने फूल को देखा है? हाँ, वो तो मैं रोज़ देखता हूँ, मेरे पिता का फूलों का बाग है। बुद्ध कहते हैं, एक फूल रात्रि में कली होता है, सुबह होने पर वह खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है, वो गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। अगर यह फूल यह पहले ही सोच ले कि शाम होते ही उसे मृत्यु को प्राप्त होना है, तो क्या वह कभी खिल सकेगा? वह अपनी सुगंध फैला ही ना सकेगा। अगर तुम इन फूलों की भांति जीवन की समस्याओं को छोड़ कर्म अर्थात अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि केंद्रित रखोगे तो मन नहीं लगने का प्रश्न ही कहाँ हो। जी, आपके इस दिव्य ज्ञान से मेरा रोम रोम खिल उठा है। मेरा एक और प्रश्न है, कृपा करके उस पर कुछ प्रकाश डालें। पूछो। मैंने बहुत से लोगों को देखा है जिनके जीवन में आंतरिक खुशी का अभाव है। आखिर ये आंतरिक खुशी कैसे प्राप्त होती है? आंतरिक खुशी तो सिर्फ और सिर्फ परोपकार की भावना से ही आ सकती है। पर मैं तो धनी परिवार से नहीं हूँ, मैं कैसे लोगों की मदद कर सकता हूँ? बुद्ध कहते हैं, ये तुमसे किसने कह दिया कि परोपकारी होने के लिए धनी होना आवश्यक है? ये तो एक भावना है। मान लो कोई अंधा व्यक्ति सड़क पार कर रहा है, तुम उसे सड़क पार कराने में अपना योगदान दे सकते हो। किसी गरीब बच्चे को तुम ज्ञान दे सकते हो जिससे उसके जीवन में प्रकाश आए। ऐसा करने से जो तुम्हें खुशी की अनुभूति होगी उसकी बराबरी किसी और तरीके से नहीं की जा सकती। हर इंसान के पास ऐसा कुछ न कुछ जरूर होता है जिसे पाना दूसरों के लिए एक सपना हो। अंत में मैं यही कहूँगा कि प्रकृति ने तुम्हें जो भी दिया है तुम उसका सम्मान करो, क्योंकि हर इंसान के पास ऐसा कुछ न कुछ जरूर होता है जिसे पाना किसी दूसरे के लिए सपना हो। लड़के ने कहा, आपके द्वारा दिया गया दिव्य ज्ञान किसी भी इंसान के जीवन में नया सवेरा लाने के लिए पर्याप्त है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।